तो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर टू बी डिस्कस्ड, ये क्यू जो है ना, उसको आप सिंपल अपना डेली लाइफ का जो क्यू है उसी के हिसाब से लॉजिक अप्लाई करना है या फिर रियलाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि से ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, फिर ये अपना टिकट विंडो है, ठीक है। अब ये पहला पर्सन आया क्यू में, वो टिकट ले रहा है टिकट विंडो में। अब दूसरा पर्सन आएगा तो डेफिनेटली वो इसके पीछे ही खड़ा रहेगा। तीसरा पर्सन आएगा, वो इसके पीछे खड़ा रहेगा। मीनवाइल इसका टिकट लेके हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये कहां से निकलेगा, आगे से ही बाहर जाएगा, ठीक है। ये सब सिनारियो नोट डाउन करो। फिर ये जो सेकंड था अभी वो फर्स्ट हो गया, जो थर्ड था वो सेकंड हो गया, और वो लास्ट भी है। अब अज्यूम करो कोई और एक नया पर्सन आया, तो किधर जाएगा, वो बीच में नहीं किधर भी जाएगा, वो हमेशा लास्ट के पीछे ही खड़ा रहेगा। फिर ये फ्रंट से बाहर जाएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, फिर रेयर से एंट्री होगा। तो देखो अभी मैंने दो वर्ड इंट्रोड्यूस किया, फ्रंट एंड रेयर। ऑलवेज इन अ क्यू एलिमेंट इज removed from front and inserted at rear. Always. Whenever front, whichever is front, is removed, who becomes front? The one which is next to current front will become front. रेयर कभी बदलेगा नहीं जब तक नया एलिमेंट ऐड नहीं होता। अब ये रेयर ही है लेकिन फ्रंट चेंज हो गया, फिर देखो ये फ्रंट भी चला गया, अब यही फ्रंट है और यही रेयर है। इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। एक ही फ्रंट, एक ही रेयर, दैट मीन्स देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। और अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ना कोई फ्रंट है ना कोई रेयर है, तो क्यू इज एम्प्टी। ये जो सारे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली हम लोग को ये प्रोग्रामिंग और कोडिंग में यूज करने पड़ते हैं लॉजिक के लिए फॉर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सो आई इंट्रोड्यूस टू थिंग्स, फ्रंट, रेयर। फिर आई टोल्ड फ्रंट ऑलवेज whenever removed, front is removed. Whenever you are adding something, it is added at the rear. Whenever there is same front and rear, that means there is only single element in the queue. And if there is no front, no rear, that means queue is empty. ये सारे लॉजिक है क्यू के। तो हम लोग समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर वाइज क्यू कैसे अप्लाई किया जाता है। So very first thing, we can implement queue using array also by applying all logics of array, and using linked list also again by applying all logics of linked list. अभी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग सिंपल वे में एरे के हेल्प से समझते हैं। तो अभी आपको एक तो अंदाजा आया रहेगा क्यू के लिए हम लोग कौन से रेफरेंस पॉइंट याद रखते हैं। कैन यू टेल मी गाइस, फॉर क्यू which references you need to know, you need to store in order to perform different operations? Hint, in array we have index, in linked list we have head node, in queue क्या स्टोर करना पड़ेगा, किसका ट्रैक रखना पड़ेगा? फ्रंट और रेयर, करेक्ट। फ्रंट और रेयर भी चाहिए, रेयर भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसर्ट करते टाइम रेयर से इंसर्ट करेंगे, रिमूव करते टाइम फ्रंट से, तो सिर्फ फ्रंट या सिर्फ रेयर नहीं चलेगा, दोनों भी चाहिए।
हाँ सो बेसिकली क्यू में जो रेफरेंस पॉइंट है अपने लिए वो है फ्रंट एज वेल एज रेयर। तो अज्यूम करते हैं कि अपने पास सपोज एक एरे है, इसका मैं इंडेक्स फिलहाल रखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। So let us assume that this is a queue. Actually, this is an array. You could see index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Initially, there is nothing inside the array. First of all, what are the references we need to store? Front and rear. So henceforth, I'll denote front as F, rear as R. So if देखो इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1। वह -1 व्हाट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे 0। 0 से एक नीचे क्या रहेगा -1, और एक ही नीचे क्यू के वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली फ्रंट एंड रेयर और दोनों भी -1 है, तो इट इंडिकेट्स दैट ये एम्प्टी क्यू है। तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट, हाउ, सिंपली बाय चेकिंग फ्रंट एंड रेयर का इंडेक्स का वैल्यू। अगर -1 है तो एम्प्टी है। अभी फ्रंट और रेयर दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, तो इट इंडिकेट्स दैट सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। वी विल रियलाइज दिस। तो अभी देखो, अगर आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया सेट 10, तो एरे के 0 इंडेक्स पे जाएगा। नाउ द पॉइंट हियर इज, इजंट इट सिंगल एलिमेंट ओनली? अब यही अपना फ्रंट होना चाहिए, यही अपना रेयर होना चाहिए। तो वी नीड टू सेट अप अ लॉजिक, वी नीड टू परफॉर्म दिस सिंपल लॉजिक, अप्लाई सिंपल लॉजिक दैट ये जो एम्प्टी क्यू में -1 था, जब भी एलिमेंट इंसर्ट होता है, जब भी एलिमेंट इंसर्ट होता है एम्प्टी क्यू में, तो इंसर्टिंग वैल्यू इन क्यू को बोला जाता है एनक्यू ऑपरेशन। तो जब भी हम लोग एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंडेक्स ऑफ फ्रंट इज इंक्रीज्ड बाय 1, रेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f इज इक्वल टू f+1। तो उस वे से जो फ्रंट -1 था वो क्या हो जाएगा, -1+1 मतलब 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग परफेक्ट इस लोकेशन पे आ जाएंगे। बट अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी क्यू रहेगा तो फ्रंट एंड रेयर दोनों भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये केस में यही फ्रंट हो जाएगा, यही रेयर हो जाएगा। तो अभी देखो, फ्रंट और रेयर दोनों भी 0 है, फ्रंट और रेयर दोनों सेम है, सिंगल एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज हाउ वी नीड टू सेट अप अ लॉजिक। तो ऑलवेज फॉर एम्प्टी क्यू फ्रंट एंड रेयर -1 पे रहेंगे। व्हेन क्यू इज एम्प्टी एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑकर्स, फ्रंट एंड रेयर दोनों भी बढ़ेगा, हो जाएगा एक से बढ़ेगा, मतलब -1+1 0 हो जाएगा दोनों भी। और फ्रंट एंड रेयर दोनों भी सेम है, मतलब एक ही है इंडेक्स, तो सिंगल एलिमेंट है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इंसर्ट वैल्यू इन क्यू, इसको एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। हमेशा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट+1 होता है, एंड इफ देयर इज एम्प्टी क्यू तो फ्रंट एंड रेयर दोनों भी बढ़ेगा, और दोनों भी एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अभी यहां से एक्चुअल सिंपल क्यू का लॉजिक चालू होता है। अब इसके बाद में आप जब भी एलिमेंट इंसर्ट करोगे, आई एम सॉरी, इंसर्ट वैल्यू इन द क्यू, पार्डन, रेयर बढ़ेगा, सॉरी,
रेयर बढ़ेगा, ठीक है। रिमूव के टाइम पे फ्रंट आगे जाता है, इंसर्शन के टाइम पे रेयर बढ़ता है। अब इसके बाद में जब भी हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, सपोज 20, फ्रंट यही रहेगा बट अभी रेयर आगे बढ़ेगा। सो आफ्टर एवरी इंसर्शन आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, तो ये हट गया। फिर और एक एलिमेंट डाला 30, और एक एलिमेंट डाला 40, 50, 60, अब रेयर इधर रहेगा। सो आफ्टर एवरी इंसर्शन रेयर इज इंक्रीज बाय 1। नाउ इफ आई रिमूव एलिमेंट, उसको बोला जाता है डीक्यू ऑपरेशन, डिलीटिंग क्यू काइंड ऑफ। अब डीक्यू ऑपरेशन में क्या होता है, फ्रंट बढ़ता है, एफ इज इक्वल टू एफ प्लस 1। तो देखो जब रिमूव होगा तो 10 रिमूव होगा, क्योंकि फ्रंट पे वही रिमूव होता है। तो ये जो है फ्रंट इधर से हट के इधर चला जाएगा। वापस आप रिमूव करोगे तो फ्रंट इधर जाएगा, आप वापस रिमूव करोगे फ्रंट इधर जाएगा, आप वापस रिमूव करोगे फ्रंट इधर जाएगा। अज्यूम करो आपने वापस रिमूव किया, अब देखो वापस ये कंडीशन अचीव हो गया, सिंगल एलिमेंट इन द क्यू, फ्रंट एंड रेयर का इंडेक्स सेम है। नाउ इफ there is single element and again you are removing it, तो सिंगल एलिमेंट और आप रिमूव ऑपरेशन कर रहे हो तो भी फ्रंट आगे नहीं बढ़ेगा, फ्रंट रेयर दोनों भी -1 हो जाएगा, इंडिकेट्स दैट क्यू हो गया एम्प्टी। आर यू गेटिंग दिस? क्यू हो गया एम्प्टी। तो देखो ये सिंपल सिंपल लॉजिक है। क्यू एम्प्टी कब रहता है, जब दोनों भी -1 रहता है। सिंगल एलिमेंट रहता है तो फ्रंट एंड रेयर का इंडेक्स सेम रहता है। जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो रेयर एक से बढ़ेगा, बट अगर आप एम्प्टी क्यू था और एलिमेंट इंसर्ट करो दोनों भी एक से बढ़ेगा और दोनों भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पहला एलिमेंट इंडिकेट होगा। अगर रिमूव कर रहे हो वैल्यू तो फ्रंट आगे आगे बढ़ता है, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट है और रिमूव कर रहे हो तो क्यू तो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों को भी -1 करना है। तो ये हम लोग को करना है, मतलब आपके लॉजिक में होना चाहिए। सो दीज आर द important अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो अगर आपको ये समझा है तो बस आपको एग्जैक्टली इसका कोडिंग देखने का है, दैट इज द लेटर पार्ट, but this is the understanding of the queue, how queue works in the data structure. So references are front and rear, that is the foremost thing you must understand, and then फिर इसके applications रहेंगे इसके इस particular behavior के हिसाब से। तो इसमें कुछ डाउट है इन क्यू? नहीं सर। सबको क्लियर है? So can we move ahead to stacks? So let us understand stacks. अब ये स्टैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्पसली अभी मैं एरे ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग दैट हम लोग क्यू को और स्टैक्स को भी लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एरे अच्छा है। फिर लॉजिक देखेंगे तब समझेगा आपको, तो उसके लिए पहले लिंक लिस्ट सीखेंगे, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखो पर्पसली मैंने एरे ऐसे बनाया है, तो ये बस व्यू के लिए, मेमोरी में तो वो सिंपल ही रहेगा। तो वेरी फर्स्ट व्हाट इज स्टैक? तो अभी देखो, जस्ट ऑब्जर्व, आई हैव दिस बुक, ओके। मैंने ये सबसे पहले रखा है, फिर मैंने उसके ऊपर ये डायरी रखा है, फिर मैंने उसके ऊपर ये और एक डायरी रखा है, ठीक है।
मास्क निकाल देता हूं मैं। फिर उसके ऊपर मैंने ये कैलकुलेटर रखा है, उसके ऊपर मैंने ये रिमोट रखा है, एंड लास्ट में मैंने उसके ऊपर एक पेन रखा है। ओके, तो ये स्टैक है। मैंने रखा तब कैसे रखा, सबसे पहले ये बुक रखा, फिर डायरी रखा, फिर उसके ऊपर आई हैव एडेड दिस डायरी, अनदर डायरी, देन कैलकुलेटर, देन रिमोट, देन पेन। व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ पुटिंग द वैल्यूज इनसाइड और ऑब्जेक्ट इनसाइड? ये सबसे पहले, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। अब जब मैं निकालूंगा तो इसको सबसे पहले निकालूंगा, मतलब जिसको सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैक था, स्टैक ऑफ बुक्स और ऑब्जेक्ट था, जिसका बिहेवियर सिंपली क्या था देखो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब ही फिलो, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। तो स्टैक का बिहेवियर ये है, ये जो क्यू था ना उसका बिहेवियर था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है वही पहले, उसी को पहले टिकट मिलेगा, वही पहले बाहर जाएगा, और जो लास्ट आया उसको लास्ट टिकट मिलेगा और वही लास्ट बाहर जाएगा। तो ये रहता है फीफो या फिर लीलो। तो ये इसके बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। स्टैक इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में हमेशा जो रेफरेंस हम लोग को चाहिए वो रहता है टॉप ऑफ द स्टैक। अगेन ये एरे है, 0 1 2 3 और ये उसका इंडेक्स है। तो एम्प्टी स्टैक कैसे रहेगा? अगर टॉप रहेगा -1 तो स्टैक एम्प्टी है। एरे के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। एरे का इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स इज 0, तो अगर टॉप -1 है तो वो एम्प्टी है। अब इसमें एकदम सिंपल है, अगर हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट एलिमेंट कहते हैं ना स्टैक में, उसको बोला जाता है पुश ऑपरेशन, PUSH, पुश। इफ यू पुश द एलिमेंट इनसाइड द स्टैक then always simply top is increased by 1, so top is equal to top plus 1। ये एकदम सिंपल है। if we remove element उसको बोला जाता है पॉप ऑपरेशन, POP, पॉप, एंड दैट इज सिंपली top is equal to top -1। so empty stack है -1। क्लियर? अब स्टैक फुल कैसे होगा? स्टैक फुल भी हो सकता है। तो देखो आपका ये एरे है जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, मतलब लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा 5, मतलब मैक्स -1, ये केस में 5। तो अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 है तो फुल स्टैक, क्योंकि उससे आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 ऑलरेडी रहेगा और उसमें आप इंसर्ट करने को जाओगे तो वो ओवर कैपेसिटी हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी वो एम्प्टी रहेगा और एम्प्टी स्टैक में आप रिमूव करने को जाओगे तो वो अंडर कैपेसिटी, मतलब ऑलरेडी देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड द स्टैक। सो फॉर स्टैक के ऑपरेशंस
you need to have reference of top. So all the logic, all the programs, functions, whatever you do with the help of stacks, you require reference of top of the stacks. So are these operations clear to you? So queue and stack का बेसिक डिफरेंस क्लियर है आपको? हाँ सर.